वन का बंध है। यदि हमने यदि किसी व्यक्ति विशेष ने घोषणा कर दी है और वो दे नहीं रहा है तो क्या होगा? अब एक बात आपसे पूछते हैं, यदि आपने मंदिर के फंड में से मान लीजिए 10 लाख रुपए फंड अपने घर में रख लिया तो क्या होगा? वो निर्माल माना जाएगा कि नहीं? अब जैसे ही आपने दान की घोषणा की और आपने टाइम लिमिट को एक्सटेंड करके भी पैसा नहीं दिया तो वो फंड किसका हुआ? अब आपका नहीं रहा, वो मंदिर का फंड हो गया। तो अब मंदिर का पैसा अब आपके घर में आ गया तो वहीं से पतन होना शुरू हो जाएगा। कोई शक्ति उसे नहीं बचा सकती है, वो कितनी भी लंबी घोषणा कर ले। हाँ, यदि उसने टाइम लिमिट लिए रखी है कि 5 साल में मैं पेमेंट करूंगा तो फिर उसे दोष नहीं है, लेकिन उसने टाइम लिमिट 2 साल की रखी है और क्षमता है फिर भी 5 साल तक एक्सटेंड करते चले जा रहा है तो 3 साल उसने निर्माल्य का सेवन कर लिया। तो होना ये चाहिए जितना विलंब से वो पेमेंट कर रहा है तो विथ इंटरेस्ट उसे पे करना चाहिए। और कितना % इंटरेस्ट? मार्केट रेट का जो इंटरेस्ट है ना उतना % इंटरेस्ट पे करना चाहिए। प्राय बोली जो ले लेते हैं, जब उनके पास कमेटी वाले फ़ोन करते हैं, पहुंचते हैं तो क्या वो बोलते हैं, अरे कर्जा थोड़ी लिया मंदिर से, बोली ही तो ली है, जब होगा तो चुका देंगे। यही बोलते हैं ना, यही जवाब देते हैं ना। ये ऐसा दान कभी नहीं फलेगा। दान तो वो फलता है जो वो जितना विनयशील और अहोभाग्य मानता है। किसको अहोभाग्य मानता है? मंदिर को अहोभाग्य मानता है कि मंदिर ने मुझे एक मौका दिया है मेरे द्रव्य का सदुपयोग करने का। मान लीजिए ना आपने 1.5 करोड़ की बोली है और यदि आप मंदिर में नहीं देते तो क्या करते उस फंड का? आप व्यापार करते, एक मर्सिडीज खरीदते, एक फ्लैट और खरीद लेते, एक स्विट्जरलैंड का टूर और बना लेते, कपड़े लत्ते ज्वेलरी और खरीद लेते। यानी आपका सारा पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ पंचेंद्री के विषयों में और भोगों में जाता। तो मंदिर ने आपको एक अपॉर्चुनिटी दी है। कौन सी अपॉर्चुनिटी दी है? कि आपको विषय भोग और पापों से बचाया। तो उपकार मंदिर ने आप पे किया कि दाता ने मंदिर पे उपकार किया? मंदिर ने उपकार किया। तो ये भाव होना चाहिए। दान दे करके, दान की बोली बोल करके जब पेमेंट करे तो उन्हें धन्यवाद देना कि आपने मुझे बहुत अच्छा मौका दिया, मैं पापों से बच गया। यदि ये मौका नहीं देते तो मैं पाप के अलावा कुछ नहीं करता। ऐसा अहोभाव आना चाहिए भीतर से। लेकिन प्राय ये देखा जाता है जितने भी दाता है अथवा बोली लिए घोषणा कर दी है वो पैसा तो देते नहीं है और रौब और दिखाते हैं। तो समझना वो नरक ही जाने वाले हैं। धन्य कुमार चरित्र पढ़ लेना। नरक क्यों गया? भव तक वो कोड़ी क्यों हुआ? निर्धन क्यों हुआ? उसने मंदिर के द्रव्य को उपयोग में लाया था। सारे कार्य कर लेना। अन्य किसी का पैसा कमा आप दबा लोगे तो उतना पाप का बंध नहीं होगा। वैसे तो पैसा किसी का भी नहीं दबाना, बता रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने किसी दूसरी पार्टी का पैसा दबाया और एक व्यक्ति ने मंदिर का पैसा दबाया, तो जिसने दूसरे पार्टी का दबाया वो तीसरे नरक जाएगा, जिसने मंदिर का दबाया वो 7वें नरक जाएगा। जाएंगे तो दोनों नरक, हाँ जाएंगे तो दोनों नरक। लेकिन एक ने 1.5 करोड़ पार्टी का दबाया और एक ने 1.5 करोड़ मंदिर का दबाया। अब 1.5 करोड़ का अमाउंट बराबर है तो दोनों का फल क्या मिलेगा? तीसरा और 7वां नरक। समझ रहे हो कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपने उन देव की संपत्ति को दबाया। वैष्णव दर्शन में कथा आती है, सुदामा गरीब क्यों बना? जानते हो? सुदामा गरीब इसलिए बना, जब सुदामा और श्री कृष्ण जी दोनों गुरुकुल में पढ़ते थे तो वो जंगल जाते थे समिधा की लकड़ी चुनने के लिए। एक बार दोनों जंगल गए, भीषण बारिश, घनघोर बारिश हो रही थी। जब वो जंगल गए तो गुरु माँ ने दोनों के लिए चने दे दिए थे। अब हुआ ये कि कृष्ण जी के हिस्से के चने भी सुदामा को दे दिए। अब बहुत तीव्र बारिश हो रही थी, शीत वायु बह रही थी, दांत कटकटा रहे थे, ठंडी लग रही थी, तो दोनों को बहुत भूख लगी और बारिश इतनी हो गई कि बाढ़ की स्थिति हो गई। तो श्री कृष्ण जी एक पेड़ पे चढ़ जाते हैं, सुदामा दूसरे वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। अब दोनों को भूख लगती है। श्री कृष्ण जी सुदामा से पूछते हैं, माँ ने कुछ खाने के लिए रखा है क्या? तो सुदामा बोलते हैं कुछ नहीं रखे हैं। तो बोले अभी तो तुम्हारे कुछ खाने की आवाज आ रही थी। बोले खा नहीं रहा था, मेरे तो ठंडी से दांत कटकटा रहे थे। ऐसा सुदामा ने कह दिया।
जबकि सुदामा क्या कर रहा था? श्री कृष्ण जी के हिस्से के भी चने खाया था। तो जिसने नारायण के हिस्से के चने खाया था तो वो वर्षों तक दर दर का भिखारी बना। ठीक ऐसे ही जो भगवान के हिस्से का द्रव्य खा जाता है, पैसा दबा जाता है, वो नरकों में और भवों में जाकर के कष्टों को भोगता है। अब एक तरफ आप बोली भी बोल रहे हो, दान भी दे रहे हो और नरक चले जाओ, तो इससे बड़ी नाइंसाफी तो ठीक नहीं है। तो समझ जाओ, चेत जाओ। यदि आपने बोला है और क्षमता है तो तुरंत दे देना चाहिए। होना ये चाहिए घोषणा बाद में, पहले द्रव्य दे और बाद में दान दे। लेकिन प्रायः सिर्फ घोषणा ही होती हैं और साल के बाद वो चढ़ते ट्रांसफर होते चले जाती हैं। महाराज जी, चातुर्मास कलश के स्थापना के जो कलश होते हैं वो भी घर पहुंच जाते हैं, भूल उसके करके भी आते हैं। एक बहुत अच्छी बात है, यदि आपने कोई कलश लिया हो और पैसा जब डिपॉजिट नहीं किया और वो कलश मंदिर का लेके चले गए तो बर्बाद हो जाओगे, पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। गारंटी से कह रहे हैं, पूरा बिजनेस बैठ जाएगा। इसलिए 31 दिसंबर को जो दीप अर्चना का कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी चांदी के कलश मिलेंगे। तो जो चांदी कलश लिखाएंगे, पेमेंट पहले देना, कलश बाद में उठाना, नहीं तो वो मंत्रित कलश आपको फलेगा नहीं बल्कि बर्बादी के लिए और सूचक हो जाएगा। फिर बाद में आकर शिकायत करोगे, महाराज जी आप तो कह रहे थे कि भगवान की अर्चना करने से, भक्ति करने से दिन अच्छे हो जाते हैं, खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती हैं, पाप कर्मों का अच्छा हो जाता है, लेकिन हमारे यहाँ तो परेशानी और बढ़ गई। क्यों बढ़ जाएगी परेशानी? क्योंकि आपने मंदिर का द्रव्य खा लिया। तो भूल करके भी काम नहीं करना। यदि नहीं क्षमता तो कलश वहीं छोड़ करके आ जाना, हाथ भी नहीं लगाना। वो उसमें 440 वोल्ट का करंट रहता है, बिल्कुल टच भी नहीं करना उसे। जब तक एक एक पाई पूरी पेमेंट ना कर दो, उसे टच भी नहीं करना। बोले जब तक मैं पेमेंट पूरा नहीं करूँगा घर लेकर के जाऊँगा नहीं। सभी से कह रहे हैं, चाहे आप बड़ा कलश लो, चाहे छोटा कलश लो, चाहे चातुर्मास का कलश लो, चाहे आप प्रतिमा की बोली लो। हमारी बात समझ में आ रही कि नहीं? हमें बहुत डर लग रहा है, आज फिर से शाम को भी डर लगने लगा है। आप दान दे करके नरक ना चले जाओ। सवेरे भी बहुत डर लग रहा था। तो समझ में आ जाएगी बात? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न।